अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साउथ इंडियन मॉम व्लॉग्स। तो आज जो कोई भी कुकिंग वीडियो नहीं है, आज का ये मेरा व्लॉग है। और यहाँ पे देखिए मेरे अनार के झाड़ में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और अभी देखिए मैं आपको दिखा रही थी ये भिंडी का पौधा जो मैंने लगाई थी उसमें भिंडी लग चुकी है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी फ्लावरिंग, तो अभी देखिए यहाँ पे भिंडी लग चुकी है। और ये है ना वीडियो परसों का था। और यहाँ पे है ना बेंगलोर में इतना अच्छा वेदर हुआ था ना समर में। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी परसों, जैसे कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। खैर जो भी था आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे रोज़ के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी थी। छोटी छोटी कलियाँ अभी शुरू हुई हैं। एक तो लगा था, मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और आपको अभी दिखा रही थी मैं यहाँ पे वेदर। इतना अच्छा वेदर हुआ था ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो देखिए इतने काले काले बादल हुए थे और अभी लग रहा था कि अभी शुरू हो जाएगी बारिश, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। और इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी ना, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। तो मैंने ये वक्त था लगभग शाम के 5 घंटे हो रहे थे, 5 अज़ान होने वाली थी। इस वक्त इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इसीलिए मैं टेरेस पर आ गई। और घर का तो काम हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी थोड़ी देर। और बच्चों से कहा कि मुझे एक चाय लेके दे। और कल है ना मैं एक शादी पे गई थी, तो इसके बाद वो शादी का भी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए बनाना ट्री है, उस पे अभी बनाना लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे उज़ू आ चुकी है। आज उज़ू है ना मेरे लिए चेयर लाई थी बैठने के लिए। तो सॉरी, अभी मैं ना डेली कुछ भी कुकिंग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत है ना कुछ ठीक नहीं थी बीच में, इसीलिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और अभी तो मेरे घर पे है ना बच्चे आ के हैं मेरे बहनों के। समर स्टार्ट हो चुका है ना, इसीलिए तो इसके बाद बच्चों के भी कुछ वीडियो मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए कुछ मेरे घर के पीछे है ना बैलों को बांध के रखा था। और ये बैल देखिए, ये मुझे ही देखी जा रही थी इसे जैसे कि इसे लग रहा हो कि मैं इसका वीडियो ले रही थी, ऐसा देख रही थी मुझे। तो देखिए अभी मैं बैठ रही हूँ यहाँ यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो इसके बाद है ना मैं जो कल गई थी मेरे शादी को, मेरी मतलब मेरे रिश्तेदारों के बेटे की शादी थी। यानी मेरी ननंद है ना, मेरी बड़ी ननंद के नवासी की शादी थी। तो देखिए अभी ना ये कल की वीडियो है। मैं और उज़ू और मेरे हस्बैंड, बस हम तीनों ही गए थे। सारा नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी बहन के बच्चे थे ना घर पे, इसीलिए। और अभी हम लोग निकल चुके थे शादी पे जाने के। शादी नहीं, रिसेप्शन था। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ असलम पैलेस में। ये मुंडडी पैले में है, फनवर्ल्ड के अपोज़िट। तो हम लोग आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे अंदर। मैंने ना शादी की बहुत सारी वीडियो शूट की थी, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे जो इन लॉस हैं यानी मेरे ससुराल वाले, उन्हें कैमरे में आना या वीडियोस में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उनकी शादियों में तो वीडियो और वीसीआर कुछ भी नहीं होता है, वो फ़ोटोज़ भी लेने को मना करते हैं। तो उनकी मर्ज़ी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, बस उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैंने जो कुछ भी क्लिप ली थी वो मैंने डिलीट कर दी। बस ये थोड़ी जो भी मैंने दूसरों की ली थी वो आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे ना ये फंक्शन हॉल है ना बहुत खूबसूरत है। वो 3 फ्लोर्स हैं इसमें, और ये है ना ग्राउंड फ्लोर है। पार्किंग वगैरह भी बहुत सहूलत की थी। और पता नहीं क्यों जब मैं एंटर हुई इतना ये एकदम एक बिल्कुल डार्क से शूट हुआ था। मैंने बाद में नोटिस किया, पता नहीं क्यों कैसे क्यों हुआ ये। जो भी था मैंने
लगा दी हूँ। बस एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो। और इसके बाद हम लोग अंदर गए, रिश्तेदारों से मिली और जो कुछ भी खाने का इंतज़ाम हुआ था हम लोगों ने खाना खाया, मैं और उज़ू ने। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, एक दिन पहले तो मैंने आपको बताया ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं तो इतना खुश हो गई कि अभी समर चले जाएगा करके, यानी कि बारिश होना शुरू हो जाएगी करके, लेकिन खैर बारिश तो नहीं हुई। और उसका दूसरा दिन, यानी कि जिस दिन मैं शादी को गई थी ना, इस दिन तो इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पे, तो इतने कूलर से, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही थी तो रुका ही नहीं जा रहा था। और वज़ू भी है ना, ये ड्रेस में है ना बहुत पक गई थी ये तो मुझे इतना ये कर रही थी कि घर जाके मैं चेंज करूं, मुझे नहीं हो रहा है ये ड्रेस में करके। और खैर शादी तो हो गई, रिसेप्शन तो हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाए और मेरे रिश्तेदारों से मिली और उसके बाद हम लोग घर को निकल गए। और यहाँ पे देखिए अभी उज़ू बैठी है मेरे पास में, क्योंकि इतने रिश्तेदार हाँ, मेरे इन लॉस के इतने रिश्तेदार हैं कि जितना मिलो उतना कम होए, उतने हैं पूरे रिश्तेदार। और ऐसे मौके पर है ना, बहुत सारे पूरा जितना भी ख़ानदान वगैरह होता है ना, वो सब आके मिलते हैं। तो हम लोग इतना फटाक से निकलने को भी नहीं होता है, आए खाए पिए चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे तो मैं अच्छे तरीके से रेडी होके ड्रेस वगैरह पहन के गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं बुर्का ही निकाल नहीं पाई, ऐसे ही मैं रह गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं तो मेहंदी भी लगाई थी, बहुत सालों के बाद मैंने मेहंदी लगाई और बच्चों को भी लगाई थी। ईद के बाद है ना, फिर से हम लोगों ने मेहंदी लगाई, तो अभी मैं आपको वही दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगाई हूँ। और वज़ू का है ना चश्मा बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैं अभी क्लीन करके वज़ू दे रही थी। तो देखिए यहाँ पे वज़ू भी आपको मेहंदी दिखा रही है ये छोटे मोटे जो भी नटखट काम होते हैं ना, वो बहुत करती है। वैसे तो मेरी बेटी बहुत क्यूट है तो आप लोग भी इसे माशाल्लाह ज़रूर से कहिएगा और इसे ना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जो बुरखे में हूँ, ये है ना, मैं बुरखे में थी और अभी मैं कुछ रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी। तो खैर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बच्चे आके हैं मेरे घर पर। और आज का जो वीडियो मैं शूट करूँगी ना, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं आज हम लोग बितकोली खेलने वाले हैं। बितकोली मतलब छोटी मोटी कुकिंग करने वाले हैं, स्टोव पे नहीं, ऊपर छत पर। क्योंकि मुझे ना बच्चों के साथ ये बितकोली खेलना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।